ASP.NET MVC के अंदर आज हम एजेक्स को यूज़ करके लोड मोर की जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं उसको ऐड करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास जब रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होता है तो हम नहीं चाहते कि सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास सिंगल पेज पर डिस्प्ले हो। हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड का कुछ पार्ट जो है डिस्प्ले हो जाए, उसके बाद जो है हमारे पास एक बटन शो हो जाए, उस बटन में हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद बाकी का जो फर्दर रिकॉर्ड है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये लोड मोर की फंक्शनलिटीज़ होती है, इसके अंदर हम चाहेंगे कि हमारा पेज लोड ना हो, पेज रीलोडिंग ना हो। तो जिसके लिए हम एजेक्स को यूज़ करेंगे, एजेक्स का फीचर यूज़ करेंगे, जिसमें बेसिकली ये होगा कि रिकॉर्ड हमारे पास है ना कुछ लिमिट्स जो हमारे पास फर्स्ट पेज पर डिस्प्ले होगी, बाकी का रिकॉर्ड हमारे पास एक बटन शो हो जाएगा, उस बटन पर क्लिक करेंगे तो बाकी का रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। ऐप डेटा पे चलते हैं और यहाँ पे जो बिल्ट-इन डेटाबेस होता है मैं उसी को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से आप आए एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर यूज़ कर लें और इसका नाम जो है आप डेटाबेस रख दें। सर्वर एक्सप्लोर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो डेटा कनेक्शन मैंने डेवलप किया है अभी, इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो आईडी की फील्ड को बिल्ट इन इसने दी मेरे को, इसके अलावा मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ जिसके टाइप में रखूंगा वार्डशार। एज भी हम ऐड कर देते हैं, और या एज की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं उसको जेंडर कर लेते हैं पहले। डेजिग्नेशन, उसको भी हम वार्डशार ऐड कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक सी फील्ड है, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल आईडी, नेम, जेंडर और डेजिग्नेशन की फील्ड रखता हूँ। आईडी के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज करूंगा जो कि है ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए आइडेंटिटी। मतलब ये कि मेरी आईडी की फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होगी। टेबल का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे यूजर टेबल, क्योंकि मेरे पास यूजर्स ने फोर सपोज किया, इसको आप एम्प्लॉय कर लो क्योंकि डेजिग्नेशन है ना हमारे पास, तो एम्प्लॉय कर लेते हैं। पर आप करते हैं इस डेटाबेस को अपडेट। तो ये हमारे लिए कुछ देर में डेटाबेस को पेशेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर हमें रिकॉर्ड को सबमिट करना है, रिकॉर्ड को, डमी रिकॉर्ड को ऐड करवाना है। तो चलते हैं टेबल के ऊपर, ऐड क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा, और यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, तो मैं रिकॉर्ड पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ डमी रिकॉर्ड है। अब करते ये हैं कि हमें एक एडीओ डॉट नेट इंटी डेटा मॉडल को ऐड करना है ताकि हम अपने इस डेटाबेस को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। तो मॉडल पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से एडीओ डॉट नेट इंटी डेटा मॉडल को हम ऐड करवाते हैं। फ्रॉम डेटाबेस हम चूज करेंगे क्योंकि डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना लिया है। नेक्स्ट, डेटाबेस ऑलरेडी से सिलेक्ट भी कर लिया, तो हमें आगे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसका नाम है डेटाबेस एंटिटीज, को नोट कर लें, बाद में हमें इसकी नीड पड़ेगी। एंटिटी फ्रेमवर्क का हम वर्जन यूज कर लेते हैं, और यहाँ से आने के बाद अपने टेबल का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करवा लेते हैं। एम्प्लॉय का टेबल है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन फिनिश। तो ये हमारे लिए हमारी टेबल की मॉडल क्लास और इसकी जो डायग्राम होती है वो ऐड करवा देगा। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, और डायग्राम के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्लास भी अवेलेबल है हमारे टेबल से रिलेटेड। अच्छा, अब आगे कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे स्टार्स के लिए। वो ये कि हमें एक बूटस्ट्रैप चाहिए होता है जिसमें हमारी यूआई बेटर हो रही होती है, और साथ साथ हम जो अभी लोड मोड की फंक्शनलिटीज़ को ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें एजेक्स की लाइब्रेरी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ हम ऐड करा देते हैं। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, मैनेज न्यूटेड पैकेजेस पे आप जाएँ, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये कि बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेते हैं, जो इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, बूटस्ट्रैप पे आप क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपका डिजायरेबल वर्जन है बूटस्ट्रैप का उसको आप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बूटस्ट्रैप 3 डाउनलोड कर रहा हूँ और ये हमारे बूटस्ट्रैप पे जो भी CSS होगी वो सारी फाइल्स और jQuery फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, सारी की सारी फाइल्स ये हमारे लिए ऐड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए एजेक्स बूटस्ट्रैप के बाद, तो आप एजेक्स सर्च करें सिंपल, और ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट jQuery का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एजेक्स को, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो फाइनली दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब ये है कि हमें करना ही आगे फर्दर कंट्रोलर के ऊपर वर्किंग। अच्छा, अब चलते हैं स्ट्रेट कंट्रोलर पे, राइट क्लिक, ऐड न्यू कंट्रोलर, MVC550 कंट्रोलर लेता हूँ ऐसे मैं, और उसका नाम रखता हूँ मैं होम कंट्रोलर। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है होम कंट्रोलर। अब इस होम कंट्रोलर में हमें सबसे पहले तो बनाना है अपना कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मेरे पास जो था वो था डेटाबेस एंटिटीज, जिसका नाम रखता हूँ DB इक्वल टू न्यू, और ये मेरे पास बन गया अपने कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक मॉडल के फोल्डर में अवेलेबल है तो हमें इसका रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। ये हमने टॉप पे मॉडल का अपना रेफरेंस सेट कर दिया। अब इस इंडेक्स में आते हैं और इंडेक्स में हम जो है अपनी लॉजिक बनाएंगे। सबसे पहले अब इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ मैं नंबर का, उसमें ऐड कर दूंगा 5 कि फोर सपोज शुरू के अंदर मेरे पास 5 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, बाकी के रिकॉर्ड मुझे लोड मोर के बटन के ऊपर चाहिए। तो इस नंबर को यानी कि 5 नंबर है इसको मैं अपने सेशन में ऐड करता हूँ। तो मैं सेशन क्रिएट करता हूँ और इस सेशन का नाम रख दूंगा मैं फिलहाल के लिए डेटा, और इक्वल टू नम कर दिया हमने इसको, यानी कि इस सेशन में हमारे पास नंबर की वैल्यू रखी हुई जो कि है 5। अब रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है वो है db डॉट एम्प्लॉइज का टेबल, और उसमें से हमें तमाम रिकॉर्ड चाहिए लिस्ट के फॉर्मेट में, टू लिस्ट हमने कर देना है उसको। ठीक है, मुझे तमाम रिकॉर्ड चाहिए और इस सब रिकॉर्ड का मुझे स्टोर करना है एक वेरिएबल के पास, जिसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं डेटा। ठीक है, और इस लिस्ट को हम आगे फर्दर एक इसमें पैरामीटर ऐड करेंगे, टैग का पैरामीटर। ठीक है, अभी टैग का पैरामीटर हम क्या करेंगे, एक नंबर लेगा, जितना आप इसको नंबर प्रोवाइड करेंगे वही नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड शो नहीं करेगा फिर, यानी कि वेयर वाला स्टेटमेंट काम करेगी आपकी, वेयर नहीं होता, वेयर रिकॉर्ड इक्वल टू 5 है जो भी हम कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पास कर दें अपना नंबर का जो वेरिएबल है मेरा, तो इसका मतलब सिंपल सा ये बनेगा, एक सेकेंड, तो जिस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बना कि इस एम्प्लॉय टेबल का तमाम रिकॉर्ड मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चाहिए, लेकिन सिर्फ वो रिकॉर्ड जो कि इस नंबर से मैच करते हैं। नंबर की वैल्यू हमें पता 5 है, यानी कि शुरू के मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड जो है फैच होकर आ रहे होंगे और डेटा के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब रिटर्न व्यू के साथ इसी डेटा को हम कर देंगे पास, ताकि जब व्यू बनेगा इसका तो अपने साथ रिकॉर्ड को भी लेके आ रहा हो। तो अब चलते हैं व्यू बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, MVC550 व्यू, और यहाँ से टेम्पलेट हम यूज करना है लिस्ट का टेम्पलेट, क्योंकि हमें रिकॉर्ड चाहिए लिस्ट के फॉर्मेट में। मॉडल क्लास हमारी एम्प्लॉय की है और कॉन्टेक्ट क्लास हमारे पास है डेटाबेस एंटिटीज। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट। अच्छा, डायग्राम हमने ऐड करी है तो हमें एक दफ़ा प्रोजेक्ट को अपने रिबिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड पे आते हैं, ओके प्रोजेक्ट रिबिल्ड हो चुका है। अगेन व्यू क्रिएट करता हूँ मैं, ओके ये हमारे पास व्यू आ गया क्रिएट का। बेसिकली ये व्यू इसने दिया बना के हमारे को, तो हमें खैर ये बटन की जरूरत नहीं है क्रिएट के बटन की। ठीक है, बाकी टेबल आ गया जहाँ पे रिकॉर्ड फेच होकर आ रहा होगा। ठीक है, ये हेडर आ गया टेबल के और ये टेबल का रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एजेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने व्यू के ऊपर आगे, जहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है ना और लास्ट में बटन शो हो रहा है।
जो लिंक्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टी आर क्लोज हो रहा है मेरा। फिर इस फॉर ईच के बाद यहाँ पे आके मैं अगेन एक टी आर ओपन करूँगा, ठीक है। और उस टी आर में हम बनाएंगे टेबल डेटा, ठीक है। और इस टेबल डेटा के अंदर हम अपने एजेक्स की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे, यानी कि एक बटन हमें चाहिए होगा, जो भी हमारे पास फीचर होंगे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैं एक लिंक बनाता हूँ जिसके थ्रू, तो @ajax डॉट एक्शन लिंक, और इसके ऊपर हम लिख देंगे लोड मोर डेटा, और ये हमें लेके जाएगा इंडेक्स व्यू पे, यानी कि इंडेक्स पे अभी भी हम मौजूद हैं, लेकिन दोबारा उसी इंडेक्स पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि होगा मौजूद होम के कंट्रोलर के पास, ठीक है। और जो आखिरी जो फोर्थ पैरामीटर है हमारा, वो होता है हमारे पास एजेक्स ऑप्शनल का हवाले से। तो यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे आने के बाद न्यू कीवर्ड ऐड करते हैं, और अब हमें देना है एजेक्स ऑप्शन। एजेक्स ऑप्शन आ गए हमारे, और जो भी ऑप्शन होंगे हम यहाँ पे वो इस तरीके से दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आके इसको दे सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें हमारे पास आएंगी, जैसे कि हमारे पास मेथड कौन सा यूज करना है हमारे को, तो एचटीटीपी मेथड हमें यूज करना है, पोस्ट बैक मेथड हम यहाँ पे पोस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यूज करना है इंसर्शन मोड। तो इंसर्शन मोड ये होता है कि हमने कौन से डिफ के ऊपर या कौन से पैराग्राफ के ऊपर एजेक्स से जो न्यू डेटा आएगा लोड होकर वो रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ पे इंसर्शन मोड यूज करने वाले हैं, इंसर्शन मोड डॉट रिप्लेस, ठीक है। मतलब ये कि हम एक डिफ बनाएंगे जिस डिफ के साथ हम अपने न्यू रिकॉर्ड को रिप्लेस कर देंगे। तो डिफ बना हुआ नहीं बनेगा, उसके बाद जो डिफ बनेगा उसके ऊपर हम एक आईडी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टारगेट आईडी, कौन से डिफ को या कौन से बॉक्स को या सेक्शन को हमने रिप्लेस करना है, तो उसकी हम आईडी यहाँ पे दे देंगे DIV, ठीक है। हालांकि ये बना नहीं है, बनेगा। आखिर में हम यहाँ पे देंगे लोडिंग एलिमेंट आईडी, और यहाँ पे हम इसको एक आईडी देते हैं लोडर की आईडी, ठीक है। ये एक हम बनाएंगे, यहाँ पे एक इमेज लगाएंगे GIF इमेज, जो कि हमें लगेगा मूव करती हुई इमेज होगी हमारी, उसके बाद डेटा फेच होकर आ रहा होगा, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमेंट कर देना है, ये एजेक्स ऑप्शन के सारे पैरामीटर थे, ठीक है। अब हम आ गए हैं मजीद 6 पैरामीटर की तरफ। यहाँ पे अगर आप चेक करें, ठीक है, पैरामीटर नंबर 6 पे आ गए हम उसी एक्शन लिंक के। और अब हमें यहाँ पे देनी है क्लास, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये लिखा हुआ है लोड मोर डेटा, ये बटन बनेगा बेसिकली। तो बटन जब बनेगा बूटस्ट्रैप क्लास के थ्रू बनेगा। तो हम यहाँ पे इक्वल का न्यू का कीवर्ड लगाता हूँ, यहाँ पे ऐड क्लास। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास दे सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो है ना जो लिंक है थोड़ा बेटर आ रहा हो, BTN प्राइमरी कर देना है आपने। जो भी आप बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना करने से ये होगा कि हमारे पास एक बटन नजर आ रहा होगा जिसका नाम होगा लोड मोर बटन, और जैसे लोड मोर डेटा, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको इंडेक्स पे लेके जाएगा होम कंट्रोलर के। लेकिन सिर्फ इंडेक्स पे लेके नहीं जाएगा, ये अपने साथ एजेक्स की पूरी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर रहा होगा बटन पे जब हम क्लिक कर रहे होंगे। तो इतना करते हैं, और उसके बाद जो हमने ये बात करी है कि अपने डिव बनानी है, तो डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसकी आईडी है DIV। ऊपर चलते हैं टॉप पे, और जो टेबल हमारे पास बना हुआ है इस टेबल से जस्ट ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। और इस डिफ को मैं वही आईडी असाइन करूंगा जो कि मैंने एजेक्स में लिखी हुई है, DIV आईडी। तो यानी कि जो भी मेरा न्यू रिकॉर्ड होगा इस डिफ के अंदर आके रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि ये डिफ अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी है, हालांकि एम्प्टी नहीं रखना है हमारे को, इस डिफ के अंदर हमें पूरा टेबल अपना डाल देना है। तो पूरे टेबल का रिकॉर्ड जो है हमारा बेसिकली ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना हमने जिसमें एजेक्स का भी रिकॉर्ड आ रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड हम ऐसे कट करेंगे और इस डिफ में प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली होगा कुछ इस तरीके से कि जैसे ही अपने इस लोड मोर के बटन पे क्लिक किया ना, तो पूरा टेबल ही रिप्लेस हो जाएगा नए रिकॉर्ड के साथ। उसमें आपके पास जो बटन है ना लोड मोर का, वो भी न्यू आ जाएगा, क्योंकि वो बटन भी टेबल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमने इस डिफ में डाल दिया है, और ये डिफ रिप्लेसेबल डिफ है, ठीक है। कि जैसे एजेक्स के बटन पर हम क्लिक करेंगे लोड मोर के, तो ये इसके अंदर का सारा रिकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा आने वाले नए रिकॉर्ड के साथ। अब वो आने वाला नया रिकॉर्ड कैसा आएगा उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि स्पेलिंग थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ, ठीक नहीं है मेरे पास स्पेलिंग। प्राइमरी आ जाएगा। बाकी ये कि कंट्रोल पे चलते हैं कि अब जैसे ही इस बटन पे हम क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा हमें पता है, पोस्ट बैक मेथड परफॉर्म होगा, ये हमें पता है। रिक्वेस्ट हमारे कौन सी जाएगी, पोस्ट बैक जाएगी। तो कंट्रोल पे चलते हैं, और इसी मेथड का अब हम बनाते हैं पोस्ट बैक वर्जन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे HTTP पोस्ट, ठीक है। और बाकी ये कि हमने यहाँ पे अपनी क्लास का जो एम्प्लॉय क्लास है उसको पास करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है करके, ठीक है। लैंडिंग कैच हमने इंडेक्स से भी दो अलग अलग वर्जन बना लिए, गेट मेथड है जो कि बिल्ट इन चल रहा होगा, और एक पोस्ट वाला जो जब चलेगा जो लोड मोर के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अंदर की लॉजिक जो है ना थोड़ी हमने चेंज करनी है यहाँ पे, ये जो लॉजिक हमने लिखी है ऐसे नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक वेरिएबल बनाते हैं, रोज का वेरिएबल है मेरा, और इसके अंदर हम जो है ना जो सेशन
के पास डेटा रखा होता है ना, सेशन के बाद डेटा जो था तो उसके अंदर 5 आ रहा है, तो उस 5 को हम इस रो में इंसर्ट कर रहे होंगे। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, और यहाँ पे आके सेशन, कौन सा सेशन है हमारा, एक सेकंड, सेशन के नाम पर डेटा। तो डेटा का जो भी रिकॉर्ड है हमें पता है डेटा के रिकॉर्ड में क्या है, 5 नम है और नम की वैल्यू 5 है, तो इनडायरेक्टली डेटा के पास 5 है। तो उस 5 के साथ हम यहाँ पे प्लस कर देंगे मजीद 5 को, देख रहे हो। तो अब रो के पास क्या जाएगा मैसेज, उसके बाद मैसेज जाएगा कि पहला जो रिकॉर्ड था सेशन का 5 था, उसमें मजीद हमने 5 को ऐड कर दिया, कॉन्केटेनेट करा दिया, तो रो के पास जो नंबर गया वो गया 10 नंबर। क्या अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 चाहिए, पहले 5 चाहिए था, अब चाहिए 10। अच्छा, अब इसी रो का हमने आगे जब फैचिंग करेंगे तो उसमें यूज करना है वही पुराना काम जो हमने किया था, var data equal to db dot employees dot to list employees, और यहाँ पे अब टैग करेंगे हम रोज को। अब रोज में हमें पता है रिकॉर्ड 5 नहीं है, पहले नम हमने किया था, नम के अंदर 5 रिकॉर्ड थे, लेकिन अब यहाँ पे टैग के पास जो रिकॉर्ड है वो 10 रिकॉर्ड है, 5 पुराने और 5 नए रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। और फिर दोबारा सेशन क्रिएट करेंगे, सेशन का नाम इस दफा भी डेटा रखना है मेरे को, और अब इस डेटा में हम नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे जो कि है रो के साथ, यानी कि अब सेशन के अब जो सेशन बनेगा उसके पास जो होगा 10 नंबर स्टोर होगा, पहले जो था डायरेक्ट वो 5 था, अब जो हो गया 10 हो गया, अपडेटेड रिकॉर्ड है हमारा। और आखिर में करा देंगे रिटर्न व्यू करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने चीज करनी है कि यहाँ पे रिटर्न व्यू नहीं कराना, बेसिकली हमने यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न पार्शल व्यू। उससे ये होगा कि हमारा जो न्यू रिकॉर्ड है ना, जो कि लोड मोर के ऊपर आ रहा है, जो न्यूज रिकॉर्ड है 5, तो वो किसी अलग व्यू पे लेके नहीं जाएंगे, हम उसको इंडेक्स के साथ ही मर्ज कर देंगे। तो आपको पता है जो पार्शल व्यू होता है वो ऐसा व्यू होता है जो कि डिफरेंट व्यू के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो हम बजाय से कि रिटर्न व्यू करें, हम यहाँ पे कराते हैं रिटर्न, यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न पार्शल व्यू, ठीक है। और पार्शल व्यू हम जब करेंगे इसका हम नाम रखते हैं EMP डेटा नाम से एक व्यू बनाते हैं, बना हुआ नहीं बनाएंगे, और साथ साथ ये लेके जाएगा अपने साथ डेटा, ठीक है। ये वही डेटा है जो कि अब जो फेच होके आया है, जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड 5 नहीं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 है, ठीक है। तो एक दफा दोबारा फैचिंग हुई है, लेकिन अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है 10 गए हैं, और ये सारा डेटा प्लेस होगा पार्शल व्यू के ऊपर। पार्शल व्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हमने रखना है EMP डेटा। तो उसके लिए शेड फोल्डर पे चलते हैं, ऐड व्यू MC5 व्यू, इसका नाम हमने रखना है जो कि नाम हमने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। और एक चीज आपने ये कर देनी है, यहाँ पे टेम्पलेट हमने यूज करना है, इधर भी लिस्ट का टेम्पलेट यूज करना है, और मॉडल क्लास हमारी सेम आएगी। बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे क्रिएट ऐसा पार्शियल व्यू पे लाजमी चेक कर लीजिएगा, ये कंप्लीट व्यू नहीं है, मतलब 2 व्यू बन जाएंगे लिस्ट वाले। हमें यहाँ पे सिर्फ इसको चाहिए पार्शियल व्यू, हाफ व्यू चाहिए हमारे को, ये जो कि उसी लिस्ट के साथ हम मर्ज करवा देंगे, और कर दें इसको आप ऐड। ठीक है, तकरीबन हमारा व्यू बन गया पार्शियल व्यू। अब हमें करना क्या है, जो पुराना व्यू था हमारे पास नॉर्मल व्यू है, उस व्यू को जो हमने लास्ट में बनाया ना, ये TR, इस TR को करेंगे कॉपी, क्योंकि ये लोड मोर का फीचर हमें पार्शियल व्यू भी चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम 5 रिकॉर्ड फेस किए, सेकंड टाइम हम जब क्लिक करेंगे 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी रिमेनिंग है मेरे पास बाकी। तो हम चाह रहे हैं पार्शियल व्यू के ऊपर भी लोड मोर की फंक्शनलिटी आ रही हो, ऐसा नहीं कि बस एक दफा लोड मोर किया और रिकॉर्ड खत्म। अगर रिकॉर्ड हो सकता है लोड मोर करने के ऊपर सारे नहीं भी आए, बाकी रिकॉर्ड बाकी है, रिमेनिंग है, तब भी हम चाह रहे हैं लोड मोर का जो फीचर हमने बनाया ना एजेस की मदद से, ये एजेस का फीचर हमें पार्शियल पे भी चाहिए, नए व्यू पे भी चाहिए, ताकि बाकी का रिकॉर्ड हो नए व्यू से लेके आ रहा हो। तो ये लूप चलता रहेगा एक तरीके से। तो कॉपी करना है इस रिकॉर्ड को, और यहाँ से आप आते हैं, हाँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, यानी कि एजेक्स का जो फीचर है हमने पार्शियल व्यू के ऊपर भी आके सेम एज इट इज इंसर्ट कर दिया है। एक चीज ये हो गई है। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक काम लाजमी वो ये कि जब आप एजेक्स यूज कर रहे होते हो, तो जितने भी व्यूज पे आप एजेक्स को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे एजेक्स का लिंक आपको ऐड करना पड़ता है, और साथ साथ जेक्यूरी का लिंक ऐड करना पड़ता है। ये आपके सामने स्क्रिप्ट का फोल्डर है, यहाँ पे आपके सामने जो है ना ये जेक्यूरी की फाइल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपने व्यू के ऊपर, और जो मेरे पास एजेक्स उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ये चीज़ें आपको दोनों जगह सेम चाहिए, यानी कि ये मुझे पार्सल पे भी चाहिए, जितने भी व्यूज़ के पार्सल के ऊपर भी एजेक्स इंप्लीमेंट हो रही है, तो ये मैंने पार्सल पे भी लगा दिया लिंक, और साथ साथ जो मेरा नॉर्मल व्यू था इस पर भी मैं लिंक ला दूंगा, तभी जाके एजेक्स वर्केबल होगी मेरे पेजेस के ऊपर जाके। और एक आखिरी काम वो ये करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे
एक बटन से पहले एक इमेज आ जाए जो कि GIF इमेज होगी, लोडिंग की इमेज हमें चाहिए। तो STD में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक डिप बनाते हैं और इस डिप को हमें आईडी दे देनी है लोडर की आईडी, जो कि हम लिख चुके हैं ऑलरेडी कि लोडिंग एलिमेंट जो होगा ना हमारा उसकी आईडी क्या होगी, लोडर होगी। कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। बाकी इसका जो बिल्ट इन विजिबिलिटी होगी उसको हाइड कर देंगे, स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दिया ताकि बिल्ट इन जो ना इमेज शो ना हो, ये जब बटन पे क्लिक करें तब जाके इमेज शो हो, ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हाइड हो इमेज। और अब इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज हमें चाहिए बेसिकली, तो उसके वो हम नेट से डाउनलोड कर सकते हो आप। इमेज के लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूँगा पहले, फिर उसमें आके अपनी इमेज को मैं पुट कर दूंगा। तो प्रोजेक्ट पर चलते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम दे रहा हूँ मैं इमेज। और डेस्कटॉप पे अब चलते हैं, यहाँ पे देखो इमेज पड़ी है मेरे पास, ठीक है। इस इमेज को आप ड्रैग कर लें सिंपल और अपनी इमेज के फोल्डर में आके ड्रॉप कर लो, ठीक है। और इसका जो भी नाम होगा इस इमेज का वो आप यहाँ से इसको नेम कर लेंगे एज इट इज़, क्योंकि हमने यही नाम जो है आगे भी यूज़ करना है अपने यहाँ पे IMG टैग के अंदर। IMG ओपन करें, SRC, और यहाँ पे वो नाम आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो नाम को, और चाहो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए भी नाम को आप ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये कि हमारे पास कंबाइन पूरा पाथ मिल जाएगा हमारे को, ये भी कर सकते हैं आप। बाकी इसकी विड हाइट आप दे सकते हैं, विड हाइट के लिए आप हाईलाइट कर लो फॉर एग्जाम्पल 50, और विड भी हम ऐड कर लेते हैं 50। तो ये मेरे पास इमेज आ गई है जो कि GIF इमेज है, मूव करते हुए हमें नजर आ रही होगी ये। अच्छा, सेम यही इमेज हमें चाहिए। अच्छा, इसको कहाँ पर सेंटर में लेके चलते हैं, ये TD जो है ना मेरा, ये बटन जो आ रहा है सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन, और तकरीबन 7 कर दूंगा मैं, और अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया ताकि जो ना इमेज भी सेंटर में आ जाए, ठीक है। और जो मेरी बटन है ना वो भी सेंटर में आ जाए। सेम काम करते हैं हम यहाँ पे पार्शल के साथ भी पेस्ट कर दिया, तो दोनों जगह मेरे पास आ गई हैं इमेजेस। और पार्शल में भी आके जो मेरा TD है ना, कॉल स्पैन 7 और अलाइन सेंटर, ठीक है। इतना करने के बाद करते हैं एग्जीक्यूट अपनी एप्लीकेशन और चेक करते हैं कि वर्किंग किस तरीके से चल रही है मेरे पास। अच्छा, ये अब तक का रिकॉर्ड है हमारे पास, और आपको पता है रिकॉर्ड जो था वो ज़्यादा हमारे पास शो हो रहा है, कम 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं खाली। और हमारे पास एक बटन शो हो रहा है लोड मोर का, जैसी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक बिल्कुल सी हल्की सी इमेज आई हमारे पास, और उसके साथ ही रिकॉर्ड जो है ना मजीद फेच होके आ गया। और अभी रिकॉर्ड जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10 हो गए। अब ये कि मजीद ये अब जो आया रिकॉर्ड पार्सल व्यू से आया रिकॉर्ड, ठीक है। और दोबारा अब इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा रिकॉर्ड फेच होके आ गया है, और लास्ट में आके आपके सामने देखो इमेज आ रही है, और फौरन क्योंकि रिकॉर्ड बैकएंड पे है नहीं ना अवेलेबल, डेटा सर्वर पे लोड नहीं है, तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं आ रही, वो बिल्कुल नैनो सेकंड के लिए इमेज आ रही है, फौरन से गायब होती आ रही है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन काम करोगे तो जाहिर सी बात है डेटा को लोड होने में टाइम लगेगा, तो जब तक डेटा लोड हो रहा होगा इमेज मेरे पास कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये तो काम हो गया, बस हमें ये करना है, एक तो आईडी प्रिंट कर देते हैं नाम के साथ ताकि आईडी हो जाए कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और आखिर में जैसे हमें पता है रिकॉर्ड खत्म हो गया है तो ये बटन को हम डिस्प्ले को रिमूव कर दें, इसको हम जो है हाइड कर देंगे बटन को, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रिकॉर्ड हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं कोडिंग पे दोबारा। ओके, पहला काम तो हमारे पास ये है कि हमने जो व्यूज क्रिएट किए अपने दोनों व्यूज, पार्शियल व्यू और नॉर्मल व्यू भी, इनके अंदर जो है हमने आईडी की भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी इनेबल कर देना है। तो डायरेक्ट नेम आ रहा है बाय डिफॉल्ट तो, लेकिन हमें यहाँ पे मॉडल से आईडी भी चाहिए, ठीक है। और ये मेरा हेडर हो गया, और ये मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आईडी आ गई, और सेम यही चीज़ मैंने कर देनी है। तो मेरा पार्शल व्यू है दिस वन, इधर भी मुझे आईडी भी चाहिए। ये मेरा आईडी का रिकॉर्ड हो गया। और टॉप पे चलते हैं, इसका हेडर भी बना देते हैं दिस वन। और यहाँ पे हम कर देंगे आईडी, ठीक हो गया। अब हमें ये करना है कि एक थोड़ी सी बेसिक लॉजिक चलानी है, इफ एल्स लॉजिक, जिससे होगा ये कि अगर रिकॉर्ड बैकएंड पे है अवेलेबल तो लोड मोर का बटन दिखाओ, और रिकॉर्ड अगर खत्म हो गया बैकएंड से तो फिर लोड मोर का बटन आप हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे
जो हमारा पार्शियल व्यू है यहाँ पे आता है, और जो बटन शो हो रहा है मेरा डायरेक्टली, तो ये सिंपल लिखा हुआ कि बटन हमें शो ही करना है, एनी टाइम शो करना है बटन। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हमें एनी टाइम बटन को शो नहीं करना, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड जो है ना, आप इसको करें यहाँ से सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आप कर दें इसको कट, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक बनाए, इफ एल्स इफ, और डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, सेशन से मिलेगा। हमें पता है सेशन में जो रिकॉर्ड है वो हर दफा अपडेट होता रहेगा। फर्स्ट टाइम 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर है ना 15 है, फिर 20 है। और अगर 20 के बाद रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वहाँ पे डेटा की वैल्यू उससे आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे पहले तो हम सेशन का रिकॉर्ड लेके आते हैं, तो कन्वर्ट करके लेके आएंगे, कन्वर्ट टू इंटीजर सेशन जो है हमारा, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम डेटा। डेटा जब तक हमारा बड़ा हो, मॉडल डॉट काउंट से एक मेथड है काउंट का, जो ये चेक करेगा कि मॉडल में रिकॉर्ड बैकएंड पे अवेलेबल है या खत्म हो गया रिकॉर्ड। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये करेंगे, बटन को शो करेंगे, अदरवाइज हम एल्स पार्ट में आते हैं। इस तरीके से हमने इफ एल्स को क्रिएट कर लिया, और जो हमने वहाँ से कट किया हुआ था डेटा अपना सारा का सारा, उस डेटा को हम शो कर देंगे इस एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अब लॉजिक ये है कि अगर तो रिकॉर्ड जो है ना ज़्यादा है तो आप कुछ भी ना करें, ठीक है। लेकिन जहाँ रिकॉर्ड आपके पास खत्म हो गया है तो एल्स पार्ट में आओ, और ये जो बटन शो हो रहा था ना उसको आप शो कराना बंद कर दें, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी तक की लॉजिक है, इसको ट्राई करते हैं, अगर इसमें कोई मसला ना हो। ये सिर्फ काम आपको करना है एक ही जगह, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका पार्शियल व्यू है वहाँ पे काम करना है, क्योंकि वहीं पर ही हम डिसाइड करेंगे रिकॉर्ड मजीद है या नहीं। फर्स्ट टाइम तो हमें पता है रिकॉर्ड होगा, तो वहाँ तो हमें हमेशा बटन चाहिए चाहिए। तो चलते हैं ज़रा आउटपुट की तरफ। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, और जैसे ही आप करेंगे लोड मोड, तो एक लोडिंग का आइकन भी शो हो रहा है आपके सामने, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में लोड किया, रिकॉर्ड शो हो गया मजीद हमारे पास विद आईडीज। अच्छा जी, दोबारा इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो मजीद रिकॉर्ड शो हो गया। और अब दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके सामने बटन वो हाइड हो चुका है, क्योंकि आप रिकॉर्ड मजीद अवेलेबल है नहीं। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मैं दोबारा दिखा दूँ आपको एग्जीक्यूट करके, कि जितनी दफ़ा आप लोड मोड कर रहे हो तो आपके सामने जो ये रिक्वेस्ट है ना, बेसिकली ये पेज को रिलोड नहीं होने दे रही, ठीक है। एजेक्स के साथ काम हो रहा है, डेटा हमारे पास फैच होकर डेटाबेस से ही आ रहा है हर दफ़ा, लेकिन पेज हमारा रिलोड नहीं हो रहा। और ये जहाँ तक रिकॉर्ड है वहाँ तक लेके आएगा रिकॉर्ड को, अदरवाइज रिकॉर्ड को ये बटन को हमारे हाइड कर देगा जहाँ पे रिकॉर्ड हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था कि आप लोड मोर की फंक्शनलिटीज को एजेस की मदद से अपनी एमवीसी एप्लीकेशन में किस तरीके से इनेबल कर रहे होते हैं। होपफुली चीज समझ में आ जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।